चेतन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th के बायोलॉजी चैप्टर जीवों में जनन से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग को इसको ध्यान से समझना और देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंडोस्पोर का निर्माण किसमें होता है। एंडोस्पोर का निर्माण किसमें होता है, यही पहला क्वेश्चन पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए में दिया आपको जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी में दिया BGA जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर सी में दिया ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट में इसको लिखिए, आंसर कौन सा होगा। आप लोगों को हम बताए हैं कौन सा इसका आंसर होगा। जीवाणु में निर्माण होता है या ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है या दोनों में होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप लोगों को पता है, चलिए हम अब बताते हैं। इसका जो आंसर होगा वह होगा सी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, जो हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया था कि जीवाणु और BGA ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में एंडोस्पोर निर्माण होता है, क्योंकि ये इस प्रकार का बीजाणु का निर्माण करते हैं, जो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे। क्या इतना बात समझ में आ गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान से सुनिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, कोनेडिया का निर्माण किसमें होता है। कोनेडिया का निर्माण किसमें होता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा। ऑप्शन नंबर ए दिया पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर बी दिया म्यूकर, ऑप्शन नंबर सी दिया जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी दिया ईस्ट। तो बताइए आप लोग इसका आंसर कौन सा होगा। आप लोगों को पता होगा कोनेडिया का निर्माण किसमें होता है, पेनिसिलियम, म्यूकर, जीवाणु, ईस्ट। इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट में लिखिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं। इसका जो आंसर होगा वह आंसर होगा ए नंबर। आंसर कौन सा होगा, ए नंबर, पेनिसिलियम। इसका आंसर क्या होगा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में कोनेडिया का निर्माण होता है। किसमें, पेनिसिलियम में किसका निर्माण होता है, कोनेडिया का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखना होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन में क्या करा, पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। मतलब पूछ रहा है कि पुनरुद्भवन की असीम क्षमता निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी है कवक, ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु। तो बताइए कौन सा जीव है जिसमें पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन मतलब क्या होते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं थे। पुनरुद्भवन मतलब होता है ऐसा कोई जीव यदि उसके अंग को किसी केंद्रक बिंदु से या निश्चित पॉइंट से काटा जाए तो उसका अंग उसी तरह से फिर नए अंग का डेवलप कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। जैसे मान लीजिए कोई खास करके प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, तो उसके मान लीजिए आप 3 पार्ट में काटे, तीनों में अगर केंद्रक उपस्थित है तो मान लीजिए आप टेल वाले पार्ट को काटे यानी सिर वाले पार्ट को कट किए, तो उसके बीच वाले पार्ट और पूंछ वाले पार्ट नहीं है, तो हेड वाले पार्ट क्या करेगा, सर वाले और पूंछ वाले पार्ट का निर्माण कर लेगा। उसका जो बीच वाला पार्ट था जिसको धड़ बोलते हैं, तो धड़ वाला पार्ट क्या करेगा, हेड का और पूंछ का निर्माण कर लेगा और एक प्लेनेरिया बन जाएगा। दूसरा जो पूंछ वाला पार्ट था अगर उसमें केंद्रक उपस्थित रहेगा तो वो पूंछ वाला पार्ट क्या करेगा, हेड का निर्माण भी कर लेगा, सिर का निर्माण भी कर लेगा, धड़ का भी निर्माण कर लेगा और एक जीवित प्लेनेरिया बन जाएगा, क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। तो इसका मतलब हुआ इसका जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। तो आपको याद रखना होगा पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है तो किसमें, प्लेनेरिया में। पुनरुद्भवन की असीम क्षमता किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में। ये बात अच्छे से याद रखना चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है, आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12th के बायोलॉजी के लिए। अक्सर ये पूछा जाता है कि पुनरुद्भवन की असीम क्षमता किसमें पाई जाती है, तो याद रखिएगा प्लेनेरिया। किसमें, प्लेनेरिया, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेतन एकेडमी
को सब्सक्राइब करें।